हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो हम सीखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है, इसको पहचाना कैसे जाता है, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो वो हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे। बिना पहचान के तो हम ट्रांसलेट पहचान ही नहीं सकते। तो यानी किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए, टेंस को पहचानने के लिए आपको हर टेंस की पहचान को पहचानना जरूरी है। जैसे कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आता है? ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आ, ई, ऐ आदि शब्द आते हैं। जैसे कि उसने भोजन खाया, तुम वहां गए, वह पाठ पढ़ता था। तो यानी कि इस तरह के सेंटेंस होंगे जिसमें बीते हुए समय की बात होगी और उसको लास्ट में क्या होता है? ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ऐ आदि शब्द आते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करना होता है हिंदी से इंग्लिश। तो इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए कैसे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो चलिए देखिए, सुरेश यहाँ आता था। तो कौन आता था? सुरेश। तो सुरेश और फिर आने की क्या होगी? कम। लेकिन कम की सेकंड फॉर्म होती है केम हियर। कहाँ आता था? यहाँ। ठीक है, हो गया। इसी तरह लड़के मैच खेलते थे। लड़के क्या करते थे? मैच खेलते थे। तो कौन खेलता था? बॉयज। द बॉयज। फिर प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। प्ले द मैच। यानी कि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई मतलब नहीं है, यूज आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म में करनी है। मैंने एक रबर खरीदी। तो किसने खरीदी एक रबर? मैंने। तो आई। खरीदने की क्या होती है? बाय, और बाय के सेकंड फॉर्म होती है बॉट। आई बॉट अ रबर। यानी कि सब्जेक्ट देख लिया आपने, चाहे चेंज कितना भी हो, लेकिन आपको यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है। यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। तो हम यूज करेंगे डिड। डिड के बाद आपको यूज करना है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब डिड का प्रयोग भी आपको ठीक फर्स्ट हो, यानी कि अफर्मेटिव की तरह करना है। सब्जेक्ट आपका कितना भी हो, यानी कि एक हो, दो हो, या एक से ज्यादा हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब डिड ही सबके साथ यूज करनी है। जैसे आपने अफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म की थी यूज, इसी तरह। जैसे रोहित ने पत्र नहीं लिखा। तो किसने पत्र नहीं लिखा? रोहित ने। तो रोहित, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नहीं की नॉट, फिर आई हमारी वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। राइट अ लेटर, यानी कि रोहित ने पत्र नहीं लिखा। रोहित डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक, इसी के बाद उमेश ने पतंग नहीं उड़ाई। तो किसने नहीं उड़ाई? उमेश ने। तो उमेश डिड नॉट फ्लाई द काइट। इस तरह। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इससे ही आपको पता चल रहा है कि जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तब इसमें क्या है? प्रश्न हमेशा दो तरीके से पूछते हैं। एक वो जो आपका हमेशा क्या से शुरू होता है, एक वो जो हमें क्या से शुरू नहीं होगा, जिसमें प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे। तब देखिए, जब आपका वाक्य क्या से शुरू होता है, आपको हर सेंटेंस बनाते टाइम याद रखना है कि जो वाक्य आपका क्या से शुरू होगा उसमें आपको क्या की इंग्लिश नहीं लगानी होती है। उसको उसी टेंस के सेंटेंस के किससे, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या तुमने गाना गाया। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला ये अपनाना है।
डिड सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पे कहीं पर भी आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं दिख रही है, क्योंकि जब आपका सेंटेंस में क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है। तो चलिए, क्या तुमने गाना गाया, तो डिड सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो यू, और गाने की आती है सिंग आ सॉन्ग। क्या तुमने एक गाना गाया, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, इसीलिए हमें हमेशा इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। यानी कि आपको जिसको लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है क्या जो है स्टार्टिंग में ना आके पीछे आता है, जैसे तुमने गाना गाया क्या, तो तब भी ये सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए, क्या सरला ने दूध पिया। अब क्या की इंग्लिश लगानी है, बिल्कुल नहीं लगानी है, तो क्या लगाएंगे, डिड सरला, फिर पीने की ड्रिंक मिल्क। इसी तरह दूसरा बनाएंगे, क्या लड़के मैच नहीं खेले, तो डिड द बॉयज नॉट प्ले मैच। यानी कि आपको किसके बाद में नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में। अब देखिए, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न शब्द आपके सेंटेंस के बीच में होते हैं। तो जब ये सेंटेंस के बीच में होते हैं तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कब आए, अब तुम कब आए, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर क्या लिखेंगे, डिड यू, आने की कम, व्हेन डिड यू कम। वह वहां क्यों आता था, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, वाई डिड ही, सॉरी जाता था, गो देयर, वाई डिड ही गो देयर, वह वहां क्यों जाता था। गाय कितना दूध देती थी, अब कितने के लिए क्या लगाएंगे, तो आपको पता होगा कि हाउ मैनी और हाउ मच जो है वो कितने के लिए लगता है, लेकिन हाउ मैनी का प्रयोग कहाँ करना है और हाउ मच का करना है कहाँ है, वो देखें। जिस चीज को आप गिन सकते हैं, जैसे कितने लड़के हैं तो हाउ मैनी बॉयज आएगा। यहाँ पे अगर होता कितना दूध यानी कितने लीटर दूध है तो हाउ मैनी लीटर्स आता, लेकिन यहाँ पे पूछा है कितना दूध है, यानी कि एक दूध दो दूध तो हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे हाउ मच मिल्क, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते उसके लिए लगाते हैं हाउ मच, हाउ मच मिल्क। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ डिड काउ गिव, यानी कि गाय कितना दूध देती थी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।